एक एक मित्र का प्रश्न है, महाराज जी मेरा एक निजी प्रश्न है कि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हूँ और मेरी उम्र लगभग 54 वर्ष की हो गई है और यहाँ का माहौल भजन साधना के लिए उपयुक्त नहीं है, ऊपर से कोई टाइम टेबल भी नहीं। मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूँ, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? फिर डरता हूँ कि कहीं बाहर कम माहौल भी ठीक नहीं रहा तो क्या होगा? क्या कोई ऐसी जगह मैं जहाँ जाकर मैं रह सकूं और अपने जीवन को सार्थक बना सकूं? आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहता हूं, शिव हरि। तो साधना के बारे में आपकी गलतफहमी है, इसको पहले समझ लेना चाहिए। साधना का मतलब ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के कहीं अकेले चले जाओ, ऐसा नहीं है। साधना का अर्थ ये है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें ध्यान को जोड़ो। आप क्या करते हो, आपको क्या करना चाहिए, ये बात नहीं है। आप जो कुछ भी करते हो उसमें ध्यान को जोड़ना है। चाहे आप बुहारी लगाओ, चाहे आप बॉर्डर सिक्योरिटी पे काम करो, चाहे आप बिजनेस में दुकान में बैठकर काम करो, जो भी आपका व्यवसाय है उसमें जो भी आप करते रहते हो दिन भर, उसी में ध्यान को जोड़ना है। उससे अलग रहकर अकेले में जाकर ध्यान करने का कोई भी अर्थ नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए दिन में 1-2 घंटे आप निकाल सकते हो अपने कमरे में, वो ही काफ़ी है। उससे ज़्यादा और कोई समय लेने की आवश्यकता नहीं है। और दिन के 1-2 घंटे ऐसे आप निकाल ही सकेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोने से पहले 1 घंटे निकाल सकते हैं। आप उठने के बाद 1 घंटे पहले उठ के आप 1 घंटे वहाँ निकाल सकते हैं। इसलिए 1 या 2 घंटे दिन में आप अलग निकाल सकते हैं, वो काफ़ी है। उससे अलावा कोई थप एक्स्ट्रा टाइम आपको आवश्यक नहीं है। जो भी आप काम करते हो उसी में ध्यान को जोड़ना है और उस काम को छोड़ना नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी काम गलत और सही नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम करने का अर्थ ये है कि आपको काम करना ही है। आपका शरीर का बनावट इस तरह बना है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। आपके शरीर में भोजन डालना पड़ेगा, तो आपको कुछ न कुछ कमाना होगा, तो काम तो करना ही होगा। कुछ नहीं करेंगे तो चलना होगा। बैठ बैठ के आप रहेंगे दिन भर तो आपका शरीर एकदम से बेकार हो जाएगा। शरीर को भी एक्सरसाइज आवश्यक होता है। इसलिए कर्म करना तो है, और क्या कर्म करना है ये इसका कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी कर्म कर सकते हो। चाहे आप ध्यान में बैठ के सांसों पर ध्यान दो, वो भी कर्म है। चाहे आप किसी दुकान में बैठकर कोई सामान बेच रहे हो, वो भी एक काम है। काम कुछ भी हो सकता है और उसमें ध्यान को जोड़ना है। जैसे आप आंख बंद करके सांसों पर ध्यान दे रहे हो, वो भी काम है, तो उसमें ध्यान को जोड़ना है। ऐसे ही आप दुकान में बैठे हो, आप सामान बेच रहे हो, तो उसमें भी ध्यान जोड़ना है। तो कोई भी फर्क नहीं है। सांस लेने पर ध्यान देना और दुकान में बेचकर सामान बेचने में ध्यान देना एक ही बात है। क्योंकि ध्यान आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान देना है। आपको होश पूर्वक करना है ना, बात इतनी ही है। जो कुछ भी करो, चाहे आप चलो, चाहे उठो, चाहे आप दौड़ो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे मल मूत्र में विसर्जन करो, क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान देना है और क्या करना है ये नहीं है इसमें। और ध्यान या साधना के बारे में भी हमको बहुत बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ध्यान करना या साधना करना कोई बहुत विराट, कोई अलग सा, कोई मुश्किल ऐसा कोई कर्म होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान या साधना का अर्थ इतना ही है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप जागो, उसमें आप डूब जाओ, उसमें आप 100% हो जाओ। आप इधर उधर की बात मत सोचो। आप दुकान में सामान बेच रहे हो, तो दुकान में सामान जो बेच रहे हो उसी पर ध्यान दो, उस पर जाग के आप सामान बेचो। आप इधर उधर की बात मत सोचो उस वक्त। आप मन में भूतकाल की बात, भविष्य काल की बात, परिवार की बात, दुश्मन की बात, समाज की बात, इधर उधर की बात आप मत करो। आप सामान बेच रहे हो तो सामान बेचने वाला ही हो जाओ और कुछ बचो मत, 100%।
आपका काम अभी एक ही है कि आप सामान बेच रहे हो, तो आप सामान उठा रहे हो, ध्यानपूर्वक सामान को उठाओ। आप ग्राहक से बात कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक आप ग्राहक से बात करो। आपको पता होना चाहिए कि आप बात कर रहे हो। आप मन में और इधर उधर की बात सोच रहे हो और इधर बात भी कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं होगा। जो भी कर रहे हो उसमें ध्यान देना है ना। ध्यान का अर्थ अलग कुछ नहीं है, उसी में ध्यान देना है। तो इसमें कुछ प्रश्न है नहीं जो कि आप पूछते हो कि मेरी उम्र लगभग 54 वर्ष की हो चुकी है, यहाँ का माहौल भजन साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भजन साधना और भजन का क्या अर्थ है? हरे राम हरे कृष्ण करना ही भजन नहीं है। जो कर्म कर रहे हो उसमें डूबना भजन है। भजन का क्या अर्थ है? भजन का अर्थ है डूबना, भावों में, भक्ति के भाव में डूबना। आप काम जो करते हो, व्यवसाय के काम, उसमें आप डूब के करो तो वही भजन हो गया। तो उससे अलावा कोई मंदिर में जाकर नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो काम करते हो उसमें नृत्य करो, उसी में डूब जाओ, तो वो भजन साधना हो गया। और मैं कोई टाइम टेबल भी नहीं, मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है। तो क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? तो नौकरी छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नौकरी छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आप और करोगे। कुछ ना कुछ नहीं करके हम नहीं रह सकते ना। तो इसलिए कुछ और करने से नौकरी करना ही अच्छा है ना। तो इसे नौकरी छोड़ने की बात नहीं है। जो कर्म करते हो आप उसी पे ध्यान को अप्लाई करना है। फिर डरता हूँ कि कहीं बाहर का माहौल भी ठीक नहीं रहा तो क्या होगा? बाहर का माहौल कभी भी ठीक नहीं रहेगा। आपको अपने भीतर का माहौल ठीक करना है। आपका अपना भीतर का माहौल ठीक हो जाएगा तो बाहर का माहौल भी ठीक हो जाएगा, है ना। हम भीतर से अगर स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो बाहर कुछ भी नहीं बचता। जहाँ माहौल गलत हो या कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो इस तरह का कोई घटना घटेगा तो भी हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भीतर से शांत हो गए। इसलिए भीतर का माहौल ठीक करने की बात है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर, हाँ, एक ऐसी जगह है, अपने भीतर जाना है। और अपने भीतर जाने के लिए कोई जगह आवश्यक नहीं है ना। आप अपने भीतर जहाँ भी जा सकते हो ना। आप घर में बैठे हो तो भी अपने भीतर जा सकते हो, जंगल में बैठे हो तो भी अपने भीतर जा सकते हो, आप फोर्स में काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप अपने भीतर जा सकते हो, आप किसी से बात करते हो तो भी अपने, क्योंकि अपने भीतर जाने का रास्ता आप में ही है ना, बाहर तो नहीं है। इसलिए बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ जाकर आप अपने भीतर जा सको, है। तो ये बात को समझनी है। आपका मार्गदर्शन यही है कि कर्म दुश्मन मत बनाओ, कर्म का विरोध मत करो। कर्म ने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि कर्म तो जीवन में होगा ही। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, व्यापार करो, चाहे आप ऐसे ही बैठो, चाहे जंगल चले जाओ, जहाँ भी आप जाओ आपको कर्म तो करना ही होगा। आपका मन में विचार चलते रहेंगे तो विचार चलना कर्म है। आपका हाथ पैर चलेगा तो खाने के लिए आप कुछ न कुछ करना होगा, तो वो सब कर्म है। तो ध्यान के आगे आप क्या कर्म करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझो और जो करते हो उसमें ध्यानपूर्वक करो। मगर इसमें 1-2 घंटे के लिए जो टाइम हम निकाल सकते हैं, जो मैंने कहा, तो उस टाइम में आप 1 घंटे 2 दिन की सुबह शाम जो 2 घंटे आप निकाल सकते हो, तो उसमें आप प्रैक्टिस करना है। तो वहाँ से आप गहरे डूबने की कला वहाँ से सीखनी है, और वो कला फिर धीरे धीरे बाहर जो भी आप कर्म करते हो उसमें भी लागू करना है। तो वो 1 या 2 घंटे में ध्यान करने का प्रयास करें। और इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन मेरे द्वारा जो प्रदत्त है उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट करें। उनका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।